जब सभा में आए हैं ना, तो विश्वामित्र जी ने दोनों से कहा, राम लखन से, बोले प्रणाम करो। विश्वामित्रो मिले पुण्य आए, पद सरोज में ले दो भाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, परशुराम जी आ गए। और ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि किसी मंगल आयोजन में, किसी शुभ कार्य में और कोई साधु आ जाए, इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, बोले प्रणाम करो। और जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया तो परशुराम जी की भी हालत खराब हो गई है। कैसे? राम ही चिताए रहे थके लोचन, राम ही चिताए रहे थके लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम ही चितए रहे थके लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भगवान के मुखारविंद को देख के ऐसे लग रहा है कि हजारों कामदेवों के मद को त्यागने वाले हैं, अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं। अब परशुराम जी की समझ में नहीं आया कि ये कोई सामान्य राजकुमार नहीं है। लेकिन जैसे ही दृष्टि ब्रह्म से हटके, जैसे ही दृष्टि परमात्मा से हटके, और कहाँ गई? धनुष पे। जैसे ही दृष्टि धनुष पे गई तो जनक जी से कहते हैं, ए जड़ जनक, ये मेरा शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा? अब गुस्से में तो थे ही, सब कांप रहे हैं कि यदि पता चल गया तो पता नहीं जाने क्या करेंगे। और उन्होंने भी कह दिया कि जिसने धनुष तोड़ा है वो सभा से बाहर आ जाए, नहीं तो एक के चक्कर में सब मारे जाएंगे। न तमारे जही ये सब राजा, न तमारे जही ये सब राजा। लखन जी ने धीरे से कहा, बोले हमने तो बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी थी, लेकिन तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। मुझे लगता है इस धनुष पे आपका ज्यादा ही स्नेह है। परशुराम जी ने कहा, बोले मुझे लगता है कि तेरा काल आ गया। रेन पबालक काल बस बोलत तो न सभा, धनुई सम त्रिपुरार धनो वेदित सकल संसार। बोले जिस शंकर भगवान के धनुष को तीनों लोक जानते हैं उसे तू धनुई कह रहा है। लखन जी ने कहा, हमारी दृष्टि में तो सब धनुष समान है,
अब वो बड़े छोटे आप जानते होंगे। जैसे ही लखन से वार्तालाप हुई तो परशुराम जी ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं। बोले तुम कौन हो बता दो थोड़ा। बोले मैंने इस धरा को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। लखन जी ने कहा यहाँ कुमड़बतिया को उनाई, जो तरजनी देख मर जाई। बोले ये मत सोचना कि आपकी धमकियों से हम डर जाएंगे, हम रघुवंशी हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हाँ ये बात जरूर है कि हम 4 लोगों पर कभी वार नहीं करते, एक तो देवता, एक ब्राह्मण, एक गाय और एक भगवान के भक्त। चाहे वो हमें मारे फिर भी हम वार नहीं करते, लेकिन हम काल से भी डरने वाले नहीं हैं। राम जी ने कहा जो लड़का कछु अजगर करही, गुरु पितु मातो मोद मन भरही। गुरुजी छोटा सा बालक जब गलतियां भी करता है ना, तोतली भाषा में कुछ बुरा भला भी कहता है, तो माता पिता गुरुजन प्रसन्न होते हैं। और आप छोटे से बालक के मुंह लग रहे हो। अरे आप यदि ऋषि मुनियों की तरह आते ना तो ये आपको प्रणाम करता, लेकिन आप भी तो क्षत्रिय रूप में आए हो। शांत वेश करनी कठिन, बरन न जाए स्वरूप। आपके एक कंधे पे धनुष बाण है, एक पे फरसा है, तो इसे लगा कि कोई क्षत्रिय है, ये समझ नहीं पाया। बोले क्रोध मत करो। परशुराम जी ने कहा बोले क्रोध तो नहीं करूं, लेकिन तेरा भाई अब भी मेरी तरफ टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है, अब भी ये टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है, और जब तक इसका सिर धड़ से अलग नहीं कर दूंगा तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। तब राम जी ने कहा कहूं सुभावन कुलहि प्रशंसी, कालहु डरए न रन रघुवंशी। बोले मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, हम अपने स्वभाव को बता रहे हैं कि जो रघुवंशी होते हैं ना, एक बार काल भी सामने खड़ा हो तो उससे युद्ध करते हैं। हम आपसे इसलिए कुछ नहीं कह रहे कि आप ब्राह्मण हैं। विप्रवंश के असे प्रभुताए, अभय होए जो तुम्हें डराहे। प्यारे ये विप्रवंश की बात नहीं है, ये पूरे संसार की बात है। जो अपने गुरु से डरेगा, जो अपने माता पिता से डरेगा, वो संसार में अभय हो जाएगा। उसे संसार में किसी से भयभीत रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसे गुरु का भय नहीं है, जिसे माता पिता का भय नहीं है, उनके सामने निर्भय है, उसको संसार में डर डर के मरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रही, राम जी कह रहे हैं। विप्रवंश के असे प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई।
पथ धर के। वचनों को सुना तो परशुराम जी की बुद्धि पे जो पर्दा पड़ा था ना वो हट गया और बोले राम रमापते कर धनु ले खेचहु चाप मिटे संदेह। बोले आप ये धनुष बाण लो। परशुराम जी जानते थे कि इस बाण को भगवान के अलावा कोई चला नहीं सकता। जैसे ही धनुष बाण हाथ में लिए तो राम जी ने वो बाण चलाया नहीं, अपने आप चल गया। अब परशुराम जी सोच रहे हैं कि जिस फरसे को मैं बार बार चलाने का प्रयास कर रहा था वो तो चला नहीं, और ये राम जी ने चलाया नहीं तो भी चल गया। तब समझ में आया और फिर राम जी से क्षमा मांगते हैं। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। और जैसे ही परमात्मा को पहचान लिया तो परशुराम जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए।